जो इतने इतने अच्छे काम करे हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने, तो इसके ऊपर देशद्रोही का क्यों मुकदमा शुरू हुआ है जी? परमात्मा की यही मर्जी थी। मैं तो ये कहता हूँ कि परमात्मा की यही मर्जी थी कि जब तक लोहा आग में नहीं तपता जी। तब तक जो है ना उसका नहीं जभी सोना बनता आग में तप कर। कि मालिक ने एक परीक्षा ली हो कि सारे एक जो है ना इसी वजह से कि आपका जो है ना एक विश्व में आपके नाम का डंका बजेगा। आप हरियाणा हरियाणा नहीं, एक भारत भारत नहीं, विश्व को अपनी सेवाएं देकर जी एक जागृति लाओगे, इस आडंबर को ख़त्म करोगे। भगतकार जगत का बैर भी होता है। अच्छा जी। जब जब भगत ने इस संसार को दिन दुखियों को उबारने की जब तक बीड़ा उठाया है, तब तक जो षड्यंत्रकारी हैं उसके चारों तरफ एक जाल बुनने का काम करते हैं जी। तो षड्यंत्रकारियों ने जाल कह लो, एक ये मतलब जो है ना एक सोने को जो है ना इसको मतलब आग में तपा कर एक सोने का रूप बनाने के लिए जी। इनके जो है ना सारे वो करने के लिए ये शायद ये कोई घड़ी आई हो, तो उसमें जो है ना ये एक बड़े एक उस अच्छे निखर के एक उभरे हैं और मानवता की सेवा के लिए जो है ना ये परमात्मा ने इनके संजय पुनिया की तरफ से सारे सृष्टिवासियों को राम राम भाई। आप आज एक ऐसे शख्स के पास पहुँच के, हाँ, जो जज भी रह लिए, साथ में फिर वकील साहब भी रह लिए, साथ में फिर 3 बार सरपंच है। चाड़ा की बात है भाई, एक बार सरपंची करने के बाद दूसरी बार लोग सरपंच की सोचते भी कोनी, परंतु देख ले गांव राम भी बड़े खुश हो रहे हैं, तीसरी बार सरपंच बना दिए हैं। तो इनसे बातचीत करांगे वहाँ पे जी। राम राम जी। राम राम जी। 5 साल उसका अपने कंज्यूमर कोर्ट का रहा, पंचायत ऑफिसर रहा। मैं कानूनी शिक्षा भी यूनिवर्सिटी का भी रहा। अच्छा जी। और अब वर्तमान में भी अपने सरपंच के साथ साथ जो है ना वकालत भी कर इशार में कर परिचय दीजिए। मैं रणबीर सिंह, एडवोकेट, सरपंच तीसरी बार के जो एक उनसे आए हैं। अच्छा जी। कबीर साहब की मूर्त रूप आए हैं और समाज में जो गरीबों के आम जनता के जो कष्ट हैं जी जी उनको काटने के लिए, और जो ये आडंबर पेटकुटों ने ये एक फैला रखा था। कल ही मैं एक सुन रहा था एक वीडियो कि विदेशों तक पेटकुटों ने इतना आडंबर फैलाया है कि अमेरिका जैसे देश भी मदारियों का उसका और दूसरे कबालियों का और जो नटों का ये देश कहने लगे थे। जो देश की सांस्कृतिक जो धरोहर, हमारा देश तो बड़ा संतों का देश है और शुरू से ही यहाँ दूसरे विदेशी भी यहाँ से इतना ज्ञान, इतनी ज्ञान की पुस्तकें, इतना ज्ञान का भंडार है वो रहा है। और संत महात्माओं की उनकी अमिट धरोहर, उनके इतने ज्ञान से, इनके तप से हमारा तो एक जो है विश्व में जिसका डंका बजा करता वो देश रहा है। लेकिन बीच में इन आडंबरकारियों ने, इन पेटकुटों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए एक ज्योतिष को भी बदनाम किया। ज्योतिष तो एक आंकड़ों का एक मतलब पूरा कैलकुलेशन का मैथ है, उसको दूसरी दिशा में ले गए और बूझ बुझाकर होके हमारा जो है ना इसको भी जो लोगों को भ्रमित कर दिया। इल्यूजन, कन्फ्यूजन और फिर डिफ्यूजन, जी जी। इस स्थिति में जो है ना इसको देश को ला दिया। उससे उभरने की ज़रूरत है और उसके उभारने में अपने जो संत जी हैं इनका एक बहुत ही रामपाल जी महाराज का ऐसे संतों का ही ज़रूरत थी। और जो सही समय पर सही टाइम पर इस इल्यूजन, कन्फ्यूजन और डिफ्यूजन से लोगों को उभारने के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए, जो लोगों को ज्ञान बांटने के लिए, हमारी आत्मिक बल को मजबूत करने के लिए ये धरती पर उतार लिया है। इसके लिए इनको, पूरी सृष्टि को इनका धन्यवादी होना चाहिए। और ये प्रत्यक्ष रूप में करके दिखा भी दिया है कि देखो जेल में रहते रहते हुए भी जब इतनी विपदा आई पूरे हरियाणा पे विशेषकर और पूरे देश में, पंजाब में और में, देखो कितना जो है ना वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि इतना बढ़िया एक संकट के समय में
एक भगवान का रूप लेके, भगवान का अवतार लेके जेल में बैठे बैठे जो है ना इन्होंने वो अपना जो असली उनकी मदद कर दी। ये बड़ा ही एक ऐसा कार्य तो जो एक संत ही, एक महात्मा ही, एक भगवान ही कर सकते हैं। और कबीर साहब की, जिन्होंने जाति धर्म रंग भेद को मतलब अलग करके एक आत्मिक जागृतिक सूक्ष्म शरीर की एक जो असली जो रूप है, एक असली चीज़ है, उसका जो सन एक पाठ एक अलग जगा रहे हैं। ये हम पूरे समाज को धन्यवादी होना चाहिए। और भ्रम में जो पड़े हुए थे लोग, जो एक जो बुझ बुझाकड़ की स्थिति में आ गए थे, उसके उठाया है, इसके लिए धन्यवाद। हर तरह से देखिए, आत्मिक बल मजबूत करना और ऐसे विकट की स्थिति में जनमानस की मदद करना, गरीबों की सहायता करना, ये बहुत ही बड़ा सराहनीय है। इसमें इसकी किसी की जो है ना प्रमाण की जो है ना किसी की मोहर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने वहाँ जेल में बैठे बैठे किया है, तो इसीलिए आज इनका विश्व में, पूरे विश्व में मैं कहता हूँ कि हर हालत में डंका बजेगा। और मानवता की भलाई के लिए जो इतने विस्तार रूप से, जो इतने पूरे इंडिया में जो ये कार्य कर रहे हैं, वो एक जो है ना बहुत ही एक मिसाल है, एक बहुत बड़ी मिसाल है जी। और हम ये इनकी बड़े खुश हैं, पूरा जो है ना इसके लिए हम धन्यवादी हैं इनके, कि ऐसे महान संत ये धरती पर पैदा होके लोगों की सेवा कर रहे हैं। महान संत, इनके विचारों से बड़ा प्रभावित हूँ रामपाल जी महाराज के, कि ऐसे भगवान रूपी जो समाज की सेवा में तत्पर रहते हैं, बिना आडंबर के और आडंबरों के जो एक उसको करने के लिए, ख़त्म करने के लिए धरती पर अवतरित है। हम तो इनका बार बार कोटि कोटि परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इनको लंबी उम्र दे और जो ये ऐसे मानवता की सेवा करते रहें। और समाज में जो कुरीतियाँ जात पात की, भाई भतीजावाद की, जो ऊंच नीच की तरह तरह की कुरीतियाँ हुई हैं, उनको मैं 100% जो है ना, मुझे विश्वास है कि ऐसे संतों की वजह से, उनकी शिक्षा से, उनके सानिध्य से ये सारी कुरीतियाँ समाज में मिटेंगी और एक समाज का एक नया रूप में एक समाज आएगा, जिसमें भाईचारा होगा, राम राज्य स्वराज होगा, संतों का देश होगा। और सब में जो शांति का जो इतना विशाल भंडारा कर रहे हैं जी, कौन से संत कर रहे हैं जी? ये संत रामपाल जी महाराज जो है ना कर रहे हैं। अच्छा। ये बहुत बढ़िया है इनका जी। बहुत अच्छी सोच है ये, और इसमें जो है ना मानवता की भलाई के लिए है जी। ये भला होगा मानवता का जी। और परमपिता परमात्मा से इस कबीर साहब ने के जो एक संदेश दिया है कि मानव जाति की भलाई के लिए, उन्होंने कल्याण के लिए किए हैं, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है जी। धन्यवाद। ले भाई, ये जो अखंड पाठ भंडारा है जो 1 मई से लेकर 3 मई तक का है और पूरा विश्व को बुला रखा है संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो हर आश्रम है पूरा विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी के, कौन से भी आश्रम जिसका भी नज़दीक लगा है वो आश्रम में जा सका है, कोई रुपया नहीं लगता है, ये हमने पता कर लिया है। तो अगली बार फिर मैं एक ऐसे ही जज से मिलाऊंगा, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।